कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा दिया है। शहर शहर अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा है। चीन से आती ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले साल चीन में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं, क्योंकि अगले 90 दिन में ही चीन की 60% आबादी कोरोना की चपेट में होगी। केवल यही नहीं, पूरी दुनिया के 10% आबादी के संक्रमित होने की भविष्यवाणी हेल्थ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। और अगर उनका अंदाजा 1% भी सही है तो हम सबको अभी से चौकन्ना होना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप, क्योंकि कोरोना काल का जो मंजर हम सभी ने देखा वो दोबारा देखना किसी को ना पड़े, बस यही दुआ है। और खास तौर पर जो हमने सेकेंड वेव देखी थी। बिल्कुल देखिए, कोरोना ने खुद तो प्रहार किया ही, शरीर को बीमारियों का घर बना दिया और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वायरस के साइड इफेक्ट से कोई भी नहीं बचा। अब लॉकडाउन में लोगों को लगी मोबाइल की आदत को ही ले लीजिए। ऑनलाइन क्लास, ओटीटी में तमाम तरह के फिल्म्स और सीरीज देखना, प्लेटफॉर्म पर गेमिंग की वजह से स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम लोगों की आंखों को खराब कर रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें कमजोर हुई हैं। बच्चों को गुस्सा आने लगा है, वो चिड़चिड़े हो गए हैं। अब ऐसे में तमाम सवाल तो इस आदत को लेकर भी उठते हैं। ये तो वो साइड इफेक्ट हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं, नजर आ रहा है, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा वो साइड इफेक्ट्स भी कम खतरनाक नहीं है। जैसे गर्दन झुकाकर बहुत देर तक मोबाइल देखना, आज मैं मोबाइल रख के आया हूं। मोटापे का रोग इसकी वजह से देश को मिल रहा है। शुगर की परेशानी लोगों की बढ़ी है। गलत पोस्चर की वजह से कमर से लेकर पीठ का पूरा जो मामला है वो गड़बड़ है। आपको पता नहीं इस बारे में जानकारी है या नहीं हुसैन, लेकिन बच्चों की हाइट भी और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि लगातार वो अगर मोबाइल देखते हैं तो वो सर्वाइकल का प्रॉब्लम तो देता ही देता है, पर हाइट को भी रोकता है। मोबाइल देखते वक्त झुकी हुई गर्दन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पर वजन बढ़ रहा है। केवल 15 डिग्री गर्दन झुकाने पर 11 किलो वजन स्पाइन पर पड़ता है। थोड़ा और यानी 45 डिग्री अगर झुक जाए तो 20 किलो, और फिर जो लोग 60 डिग्री तक अपनी गर्दन को झुका लेते हैं उससे 27 किलो तक रीढ़ पर वजन बढ़ जाता है। और मीनाक्षी, रीढ़ की हड्डी वो जो हमारे पूरे शरीर का वजन लेती है और उसे एक बेहतर स्ट्रक्चर देती है। स्पाइनल कॉर्ड पर बढ़ते प्रेशर से लोगों को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो रहा है, तो हाथ में घंटों मोबाइल पकड़े रहने से कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी हुसैन लोगों को हो रही हैं। बहुत मुमकिन है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम भी पहली बार सुने हो, लेकिन जूझ जरूर रहे होंगे। बच्चे तो खेलना कूदना भूल गए, आउटडोर गेम मतलब सब अब फोन में ही कर रहे हैं। नतीजा फिजिकल एक्टिविटी की कमी से पैरों की कमजोरी और पैर टेढ़े भी बहुत सारे बच्चों के हो रहे हैं। बहुत जल्दी बच्चे थक भी जाते हैं क्योंकि आदत ही नहीं है बाहर खेलने की, स्टैमिना नहीं है। बिल्कुल। स्मार्टफोन से बिगड़े हुए रूटीन से 68% युवा हर वक्त थके थके रहते हैं। 58% को नींद नहीं आती, तो 30% डाइजेशन की दिक्कत और करीब 55% मेंटल हेल्थ इश्यूज। और ये बहुत अच्छे आंकड़े मीनाक्षी आपने सभी के सामने रखे हैं। बच्चे नहीं, बड़ों के साथ भी ये परेशानी है। यानी कि इन सब परेशानियों से निजात पाने के साथ साथ हुसैन, मोबाइल के इस्तेमाल पर कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी आपने हो गया हुसैन का नाम ऐसे लिया जैसे इनकी आदत सबसे खराब है। नहीं, डांट यही लगवाते हैं ना सबको। आज स्वामी जी से डांट लगवाएंगे। देखिए, मोबाइल की आदत जो है जिन लोगों को भी लगी, आज डांट लगवाएंगे। देखिए, और मोबाइल की आदत के खिलाफ भी एक शंखनाद हो रहा है। स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं और आज गुफा के अंदर लग रहा है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एक बार हुसैन जी का, ज्योत्सना जी का, मीनाक्षी जी का, भाई सबकी ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ यहाँ आज गुफा में इसलिए करना पड़ रहा है, थोड़ा बाहर अच्छा खासा कोहरा हो रखा था, तो कोहरे के कोहराम से थोड़ा सा विराम लेने के लिए हम भीतर आ गए थे। आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलो तक वजन कैसे बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी पर कैसे अत्याचार हम करते हैं, तो उससे बाहर निकालने के लिए एक तो ये जो मोबाइल के पीछे ना, ये जो भी कवर होता है, इस कवर के पीछे ये ऐसे तुलसी लगा लिया करें। अच्छा, मुझे लगा 150 की नोट लगाने की नहीं बताने जा रहे हैं। और उसको ऐसे लगा दिया। ये इसमें अकूत दौलत है तुलसी में, तो ये पीछे ऐसे लग जाएगा।
तो इसका रेडिएशन अच्छा स्वामी जी, आज तो आपको मोबाइल की दूरी को लेकर समझाना था, डांट लगानी थी। दुकान आपने तो लगा पूरी रखी है। मोबाइल की दुकान लगा ली। लग रहा है सबके जमा हो गए हैं फोन। अरे आज ये मेरे जो है बहुत समझदार चेलों ने सब ये जितने भी कैमरामैन, जितने भी साउंड वाले, जितने भी पाक शास्त्र वाले, सब बच्चों ने मोबाइल यही ठोक दिए सारे। सरेंडर कर तो दिया। कुछ लोगों के पास एक मोबाइल होता है गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, एक होता है मम्मी से बात करने के लिए, एक होता है पत्नी से बात करने के लिए, एक होता है ऑफिस में बात करने के लिए। तो ऐसे करके लोग जो है ना मोबाइल स्वामी जी, ये तो पिटवाने की तैयारी कर दी आपने। इतना रेडिएशन होता है उसका किडनी पर, आज हार्ट पर, सबकी ब्रेन चेकिंग पर होगी घर जाके, कितने फोन पत्नी है। से बात कौन करता है? गर्लफ्रेंड से ही इससे कर बड़ा रहे असर होंगे। पड़ता है। तो एक दो तीन छोटी छोटी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। जी, एक तो एक ही मोबाइल रखा करें, ज्यादा से ज्यादा 2 मोबाइल रख लें, कभी सिग्नल वीक हो जाए। मोबाइल की रेडिएशन से ज्यादा बचें, पोल्यूशन से बचें, मिलावट से बचें, बनावट से बचें, विलासिता से बचें, ईगो, इग्नोरेंस, लास्ट, ये सब हमारी बहुत खतरनाक। चीनी से बचें, ये चीनी बड़ी खतरनाक है। सब ये खतरा यहां से धीरे से उठाओ। और एक इसको यहाँ खतरा लेके चीन जाओ। से मुझे याद तो आया चीनी स्वामी से जी। बचें, सफेद मैदा, सफेद चीनी, सफेद नमक। और एक खतरा ये गुड़ चीन बहुत से जो अच्छा है होता इसके लिए। वो गुड़ का डरा प्रयोग रहा है करें। पूरी दुनिया को। और मोबाइल पर हम आएंगे स्वामी जी, मोबाइल से ये हंसी मजाक के हाँ, जरिए जरूर कल हमने मैंने बताया, इंडिया टीवी लेकिन पर मोबाइल देखा, बहुत खतरनाक कैसे बन रहा है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन स्वामी जी, न चीन से जो कोरोना से तस्वीरें आ रही हैं वो जंग, बहुत डराने वाली हैं। स्वामी रामदेव के संग मैं सोच रहा था अभी हम कार्यक्रम का ना थोड़ा हेडिंग बदल देते हैं। तो कल ही फिर आफत आ गई, लाखों लोग मर गए, करीब 80 करोड़ लोगों को वहां कोरोना होने की संभावना है। भारत जी, में जी। भी अब हेडलाइन 90% बदलने की मत लोगों को सोचा कोरोना कीजिए आप। हो चुका, वैक्सीनेशन, फिर डबल डोज, फिर बूस्टर डोज। तो करीब हमने 98% लोगों को तो इसी से बचा लिया। 2% कुछ हॉस्पिटल्स में गए थे, उनको भी बचाने के लिए फिर वापस एक बार बता रहे हैं, वही कोरोनिल, वही स्वसारी, वही अणु तेल, वही प्राणायाम, वही काढ़ा। थोड़ा जीवन शैली को सुधार कर लो, लोग थोड़े जागरूक हो जाएं। हम जरा लापरवाह बहुत जल्दी हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, तो वापस होशियार हो जाएं। तो एक तो स्पाइनल कोड के लिए हमने अभ्यास शुरू और कर दिया, होशियार खड़े होने होकर के लिए दिया, जरा बैठ सा करके डेटा हम ऐसे दर्शकों को करें। स्वामी जी चलो बता खड़े दें हो जाओ सारे के सारे। तो अलर्ट मोड में और बेहतर तरीके से आएंगे। देखिए, चीन में इस वक्त लाशों का अंबार लगा है और हेल्थ एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 3 महीनों में यानी 90 दिनों में चीन के 60% से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में होंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और 2023 में चीन में 10 लाख मौत हो सकती है कोविड की वजह से। तो स्वामी जी, ये बार बार कोरोना जो सिर उठा रहा है, एक तो इसकी वजह क्या है जरा ये भी बताइएगा। और क्या जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं लगातार आपके साथ, वो तो बचे रहेंगे ना? पक्का। देखो मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में और चाइना में तो आपने जो बताया ना, करीब वहां 80 से 100 करोड़ लोगों को फिर से कोरोना होने ही वाला है। वो तो जीव जंतु बहुत कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े सब कुछ खा जाते हैं। दूसरा उनकी वैक्सीनेशन ने भी ठीक काम नहीं किया। फिर उन्होंने भी, वो शी जिनपिंग ने मेरी बात ही सुनने नहीं दी, वो चाइनीज मेडिसिन के चक्कर में पड़े रहे। गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, लौंग, इसके ऊपर वापस लौटे नहीं। तो ये जो ईगो और इग्नोरेंस है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो जो है भारत में करीब 90% लोगों को एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक कोरोना हुआ था, लेकिन फिर भी हमने सबको बचाया था। वापस बचा लेंगे, लेकिन योग को सबको अपनाना पड़ेगा। तो अभी तो हम स्पाइनल कोड के लिए आज बता रहे हैं, और जो शुरू से यदि सूर्य नमस्कार कर लेना तो पूरे स्पाइनल कोड की समस्या, पोस्चर की प्रॉब्लम होगी नहीं। इससे पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार आदि यहां भी कोशिश कर रहे हैं, जिनसे बन पाए वो मेरे साथ साथ कर रहे हैं। बाकी को तो फिर नहीं तो ये थेरापियां, किसी को हम पोटली मसाज करते हैं, पत्रपिंड मसाज करते हैं। फिर इसका असर जो है आगे छाती भी अंदर धंस जाती है, तो फिर उनको लंग बस्ती करते हैं। सब तरह के ये उपाय भी थोड़ा थोड़ा करके हम बता रहे हैं। कोशिश करें कि ऐसे अपने शरीर को ऐसे साध लें जैसे हुसैन भाई ने साधा हुआ, मीनाक्षी ज्योत्सना जी ने साधा हुआ है, स्वामी रामदेव ने साधा हुआ है, आदरणीय रजत शर्मा जी इस समय सबसे कोई ऑथेंटिक, प्रामाणिक और जिनका स्ट्रक्चर, जिनका कैरेक्टर, जिनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही अच्छे हैं, चिल्ला चिल्ली नहीं करते,
शोर कम, खबरें ज्यादा और सच्ची ऑथेंटिक खबरें दिखाते हैं। वो रोज योग करते हैं, रजत जी भी, रितु जी भी करते हैं, अनीता जी पीछे पीछे ही करती रहती है। तो जैसे इंडिया टीवी पूरा परिवार योग करता है, ऐसे पूरा परिवार, हमारे लिए तो पूरा भारत एक परिवार है। सारे के सारे रोज हमारे साथ ही सूर्य नमस्कार करें और स्पाइन की जो विशेष अभ्यास है ना, उनको थोड़ा दोहरा देते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रकृति के संग जिए। रोज एक साप्ताहिक बना ले, एक दिन कोरोनिल, एक दिन सासारी, एक दिन ब्रोनकोम, एक दिन गिलोय की गोली, एक दिन अश्वगंधा, एक दिन अश्वशिला, एक दिन दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। वापस वो जो चीजें है ना, उधर थोड़ा सा लौटना पड़ेगा। और ये स्पाइन के लिए कितना अच्छा है। देखो ऐसे जो ना कर सके तो आधा ही कर ले। अब देखो मेरे साथ हर उम्र के भाई बहन है यहाँ लगे पड़े, कर ही रहे। माता जी भी खड़ी खड़ी कुछ ना कुछ चेष्टा कर ही रही है। कुछ ना कुछ तो बात बनी जाएगी। चलो अब उल्टे लेट जाओ। ये तो स्पाइनल कोड का अभ्यास बताते बताते हमने कोरोना का भी ये जो पूरा कोहराम मचा है उससे अलर्ट करने के लिए हमने बता दिया कि वापस अपने खान पान में अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर, अपनी दिनचर्या ठीक करो। प्रकृति के अंग संग जियो, नहीं तो विकृतियां तबाह कर देंगे। चारों ओर समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। अच्छा स्वामी जी, बीमारियां घात लगाए बैठी हैं। ये बैक्टीरिया, फंगल, वायरल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सबसे बचेंगे जो योग करेंगे। जी मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी ये जी, स्पाइनल देखिए, कोड का 60% पूरा पैकेज बता आबादी दे रहे हैं। चीन की जो है वो कोरोना की गिरफ्त में होगी तो 10% दुनिया की आबादी भी कोरोना की चपेट में आने वाली। जाहिर है ये खतरा हिंदुस्तान पर भी है और हम सब पर भी है। तो ये खतरा चूंकि मंडरा रहा है तो योगाभ्यास सबको करना है, तो योगा करेगा वो कोरोना से बचा रहेगा। लेकिन स्वामी जी, पिछले वक्त में मुझे याद है बहुत सारे काढ़े आपने बताए, आप गोल्डन मिल्क जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस बीच क्या कोई नई चीज़ आपने ईजाद की है जो कोरोना से लोगों को बचाएगा? कोई ऐसा खास नुस्खा जो आपने नया ईजाद किया? योगाभ्यास तो आप करवाते रहिए। छोटे बच्चों के लिए शिला तुलसी बनाया है। छोटे बच्चे ना, उनके लिए शिला तुलसी बनाया है। ये बड़ा जबरदस्त है। इसके 2 ड्रॉप छोटे बच्चों को पिला दिया कर। छोटे बच्चों को 1-1 बूंद नाक में अणु तेल डाला करे। थोड़े इससे बड़े हैं उनको 2-2, और जो बाकी सब, अब अणु तेल तो वैसे भी आजकल इतने, देखो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज कैसे होती है। एक तो सर्दी जुकाम, अलग अलग प्रकार के वायरल सर्दी में फैलते ही है। फिर लोगों का बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो फिर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। और यही जो है हाई रिस्क जोन में होते हैं, जिनका नाम अभी हम ले रहे थे। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सब कराते कराते फिर वापस हम बता रहे हैं, हमने जो है कोरोनिल के ऊपर इतने ज़्यादा रिसर्च किए। वर्ल्ड के टॉप इम्पैक्ट के जर्नल्स में 25 से ज़्यादा हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हमने। कोरोना के लिए एलोपैथी में सिम्टोमेटिक दवाई दे रहे थे कोविड मैनेजमेंट के नाम पर। कोई जो है उसमें एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, कुछ उसमें स्टीराइड दे रहे थे, कुछ और इधर उधर की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे। हमने कोरोना का सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक होता है, चींटी से लेके हाथी, कीड़ा मकोड़े, गधों, घोड़े, किसी को भी नहीं हुआ। क्यों? उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत अच्छा है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए हमने 10 चीज़ बनाई है। एक तो ब्रोनकोम, मुंह में डाल के चूस लो, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। कभी जिंदगी में कोरोना से लेकर के कोरोना को जो पूरा कुनबा खानदान है, अलग अलग म्यूटेंट्स हैं इसके, ये अलग अलग प्रकार के अवतार हैं इसके, वो सब से बच जाएंगे। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, तो स्वासारी गोल्ड से लेकर के, ब्रोनकोम से लेकर के, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी, बच्चों के लिए मैंने शिला तुलसी, बाकी दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश से लेकर के ये सारी चीज़ों का। और ये नशे में अणु तेल तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हमने नाम दिया था, BSF CRPF का, कि वो अंदर एंटर ही नहीं होने देती दुश्मन को। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और कभी कभी जनलेती सूत्र नीति कर लिया करें। इतनी चीजें हमने बताई हुई हैं। और अपने घर में बालकोनी में मैंने तो लोगों को बोला था, पतंजलि का खरीदने की जरूरत ही नहीं है आपको। तुलसी, हल्दी, अदरक, गिलोय, एलोवेरा, ये अपने बालकोनी में गमलों में लगा ले। इंडिया टीवी की तरफ से हमने अभियान भी शुरू किया। उसकी अब दोबारा से याद दिला रहे हैं कि जिन्होंने उस समय चूक गए थे तो वापस आओ, संभल जाओ।
जागरूक रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल, तो ये सावधानी स्पाइनल हटी कोड और के दुर्घटना अभ्यास को घटी, ultimate क्योंकि के जो पद्धति बहुत सारी जो सख्त कर पाबंदियां सके। थी चीन में वो भी हटी और उसके बाद जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह, डरावनी है। तो आप जहां कहीं भी हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक बार फिर से अपनाइए, एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए। अब स्वामी जी आते हैं मोबाइल पर, जिसकी एक दुकान से आज आपने अपने सामने सजा रखी है। ये मोबाइल का एडिक्शन ना जाने अनजाने हर किसी को परेशान कर रहा है, एक तरह की मुसीबत बन चुका है और इसकी वजह से लोग खाना पीना सब भूल चुके हैं। मतलब हर काम मोबाइल के साथ हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी जैसी चीजें लोगों की जिंदगी में नहीं रह गई हैं, मोटापा बढ़ रहा है, बहुत सारी और बीमारियां हो रही हैं। तो इसके एडिक्शन से कैसे अरे बचा जा सकता एक्सरसाइज है? भी करते हैं तो मोबाइल जेब में होता है, उसमें तार डाल करके कान में ठूस करके फिर वो जो है क्या एक आजकल equipment बाजू का में बांधने का जुगाड़ आ गया, स्वामी जी। सुनते हुए लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम में। तो देखो, जिनसे हो पाए वो हमारे साथ साथ स्पाइन की पूरी अभ्यास कर लेना। तो मोबाइल से देखो बचो भाई, देखो ये बड़ा मामला खतरनाक है, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलता है ना वो बड़ा खतरनाक है। दूसरा, जो उससे आपका पोस्चर बिगड़ता है वो और खतरनाक है। और आप अपने आप को जहां इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, खाने पीने से लेकर के, योग एक्सरसाइज से लेकर के, काम से लेकर के, तो आप का शरीर, आपकी इंद्रियां और आपके चित्त की एकाग्रता तो बनती ही नहीं है ना। तो आप कंबन इधर उधर भटकता रहता है और ये बड़ा खतरनाक है। देखो दो बातें थोड़ी गहरी है। 1.4 वोल्ट की एनर्जी बॉडी के प्रत्येक सेल में है और 30 ट्रिलियन सेल्स है हमारे। उन सारे सेल्स का एनर्जी का फ्लो और उनका डीएनए तक बिगाड़ देता है। और बाकी तो बीमारियों की छोड़ो, ये कोरोना हमको कैंसर के, ये जो है मोबाइल हमें कैंसर की तरफ धकेल देता है। अब बताओ, पूरा द बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। मैंने ऊर्जा तरंगों के संघात के रूप में कई बार पिंड और ब्रह्मांड की रचना को इंडिकेट किया है। तो ये मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और सेतुबंध लेकिन स्वामी और जी, कटियुत्तान, ये तो पूरा पैकेज में आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं जी मेरे भाई। लेकिन स्वामी जी, लोग ये बहाना देते हैं, ये दलील देते हैं कि इतना सारा काम है और सारा काम फोन से होता है, तो कैसे उससे बचें। तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, इतना बड़ा आपका योग का साम्राज्य है, हजारों लोग आपको फोन करते हो, तो आप फोन से कैसे बचते हैं? क्या कर रहे हैं इसके लिए? तो देखो, फोन के दो बटन याद रखो, एक हरा और एक लाल। और हो सके यदि अकेले हो तो मैं स्पीकर पर सुनता हूं। मैं ये जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी ये साधन हैं, उनको कम से कम प्रयोग करता हूं, स्पीकर पर सुनता हूं। और जो है तमाम तरह के इन ये आर्टिफिशियल चीजें हैं ना, ये आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं से उल्टा पुल्टा ही करती हैं। बैठ करके गोमुखासन भी कर लो। तो मैं ज्यादातर स्पीकर के ऊपर अपना फोन सुनता हूं, बहुत जरूरी होने पर ही सुनता हूं, और फालतू की बातें नहीं करता। जी स्वामी जी। लोग क्या है, फोन के ऊपर 90% लोग 90% अनप्रोडक्टिव बात करते हैं, गप्पे हाँक रहे हैं। अच्छा आज तो तेरा भिंडी बनी है, मेरे यहाँ तो वो कोफ्ता बना है, मेरे यहाँ तो जो है वो छोले भटूरे बने, मेरे यहाँ तो वो उसके गोभी के। लेकिन स्वामी जी, ये जो स्पीकर पे डालने वाला आइडिया आपने दिया है ना, बोले मेरे यहाँ तो वो मटर के बने और मेरा पति खा खा के पटर पटर कर रहा है। अब फालतू की बातों में ये स्पीकर वाला आइडिया थोड़ा खतरनाक है। कहीं पत्नी के सामने गर्लफ्रेंड का फोन स्पीकर पे लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। पुतिन और जेलेंस्की और जिनपिंग और किम जोंग तक पहुंच जाते हैं, फालतू की चीजों में लगे। चलिए स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। वैसे ये बड़ा मूल मंत्र आपने दिया है, फोन की अगर आदत को सीमित करना है तो दो बटन याद रखें, एक हरा एक लाल। स्वामी जी, अब एक स्टडी का जिक्र कर लेते हैं जिसके मुताबिक गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाने की आदत स्पाइन के लिए मुसीबत बन रही है। जितना ज्यादा गर्दन झुकाकर मोबाइल लोग देखते हैं, उतना ही ज्यादा वजन रीढ़ की हड्डी को सहना पड़ता है, और गर्दन, कमर, पीठ में अकड़न की परेशानी तो लोग झेलते ही हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में गर्दन कमर के दर्द को दूर करने के साथ ही 15 से लेकर के 60 किलो तक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है उसके ऊपर। रीढ़ की हड्डी पोस्चर लचीली खराब रहे। होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इनकी प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क के सैटिका होता है,
ये सारी चीजें जी। मैंने ये जो है ना शरीर के साथ अत्याचार है, क्रूरता है, अनदेखी है। मैंने 4 चीजें कही थी शुरू में ही, वो शब्द बड़े गहरे। ईगो, इग्नोरेंस, हम ऐसे ही बावड़ेपन में, दंभ में जीते रहते, मनमानी करते रहे, सब ठीक है, और इग्नोर करते हैं। बुरी चीजों को छोड़ते नहीं, अच्छी चीजों को अपनाते नहीं। अच्छी चीजों को इग्नोर ना करें और बुरी चीजों को इग्नोर करें, बोले पढ़ा रहने दे, पढ़ा है ऐसा। तो और तीसरी चीज और भी खतरनाक है, ये जो आदमी की जो हवस है ना, इसको हवस को कैसे बोले, इसको लस्ट बोले कि ग्रीड बोले कि विलासिता बोले कि क्या है, ये बड़ा खतरनाक है। और जितना भी ये जो भोगवादी जीवन है ना, बाह्य दृष्टि है ना, थोड़े से तो ठहरो जरा अपने स्वरूप में, अपनी निजता में। योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। मैं तो सोचता हूँ हम लोगों के पास इतना काम रहता है, जो फुर्सत ही नहीं सोशल मीडिया पर। ठीक है, वो हमारा भी अकाउंट है, करीब 5 करोड़ लोग जुड़े, और इंडिया टीवी का मैं जोड़ दूं तो 10 करोड़ लोग। भाई इंडिया टीवी भी तो हमारा ही है, अब तो इंडिया टीवी पूरा देश का टीवी है। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह बहुत जरूरी है, उतना देखो ना, उसमें फालतू में घुसे पड़े हैं। और जो मैं कहना अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव, गैर जरूरी चीजें देखना सुनना, उससे बाहर निकालें अपने आप को। और खास करके सोशल मीडिया के अलावा मोबाइल में और भी तमाम तरह के, लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक, कहाँ कहाँ तक मैंने तो देखा है, वहां पर लोग क्या बहुत गंदी अश्लील, क्या बोलते हैं आजकल उसको, न्यूड फिल्म और पोर्न फिल्म, पोर्न। हमको तो पहली बार मैंने, जब हम करीब 50 साल के हो गए तब हमने पूछे पोर्न क्या होता है। मेरे बाबा दी आप बावड़े ही हो, क्या है सब, इन चक्करों में पड़े रहते हैं लोग, क्या गंदगी है। इसलिए भोग छोड़ो, योग अपनाओ, सुखी बिल्कुल रहो। आप सही कह रहे हैं स्वामी नहीं तो जी। जहाँ जो भोग ईगो है, इग्नोरेंस की वहाँ आपने भोग बात कही, प्रतीक्षा ईगो करो। इंसान को खत्म कर देता है, और ठीक वैसे ही इग्नोरेंस अगर किसी भी बीमारी को लेकर की जाए तो वो भी आपको इस शरीर को धीरे धीरे खोखला बनाती जाती है। स्वामी जी, लगातार मोबाइल चलाने की वजह से लोगों को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, मैंने तो पहली बार ये दोनों चीजें सुनी हैं, और जोड़ों के खतरनाक रोग हो रहे हैं। गर्दन मुड़ नहीं पाती, हाथों की उंगलियां मोड़ने में बेइंतहा दर्द होता है। स्वामी जी, गर्दन और हाथों की कलाई और ये जोड़, छोटे छोटे क्योंकि जोड़ हैं, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जोड़ों में आराम कैसे मिले, दर्द से निजात कैसे मिले? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मीनाक्षी जी, ये जो है ना 100 बार करें, और इससे फेफड़े भी मजबूत होंगे, लंबे लंबे सांसों के साथ। जैसे मेरे साथ यहाँ छोटी सी जगह में पूरा कुनबा बैठा है, ऐसे घर के लोग, जो बीच का डाइनिंग रूम होता है ना, उसके अंदर से आड़ कबाड़ हटा दे, बड़ी सी टेबल रखेंगे, 4 आदमी खाने वाले नहीं, और बड़ी सी टेबल रखेंगे। फिर वहाँ और बहुत आड़ कबाड़, थोड़ा खाली जगह रखा करो बीच में, और घर के 5-7 लोग एक साथ बैठ करके ऐसे योग किया करो। जैसे रोज ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, प्रिया, पूजा जी हमारे साथ इंडिया टीवी पर देखो एंकरिंग भी करती है, सुबह सुबह योग कर लेती है। तो दिन भर उसको डाइनिंग रूम में कोई गेस्ट है उनके लिए प्रयोग करो, सुबह सुबह योग किया करो, वहाँ सामूहिक योग, सामूहिक प्रार्थना, चाहे वो मस्जिद में, गिरजाघर में, चाहे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हमारे ये तो करते थे। तो सुबह सुबह सब योग किया करें, ऐसे ऐसे, ये पूरा का पूरा पैकेज है, ये सारा का सारा अभ्यास करें। और सुबह सुबह जिस दिन धूप आए तो धूप में बैठ जाया करें। ये जो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी हो रही है, पहले हड्डियों से शुरू होता है, फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम इसमें की गिरफ्त में आ जाता है। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, इनके फिर ये अलग अलग नाम ले करके फिर लोग कहते हैं इसके लिए तो आपको पेन किलर, इसके लिए तो आपको स्टीराइड, इसके लिए तो फिर बायोलॉजिकल लेना पड़ेगा। ये एक के बाद दूसरा बड़ा खतरनाक खेल है। और इससे मैंने जो पहले आपको बोला था ना कि 1.4 वोल्ट की ऊर्जा एक एक सेल में है, 37 सेल्स हैं, उनकी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ खा के, और जो गैर नैसर्गिक और गैर जरूरी जो चीज़ें जिंदगी में हम जो, क्योंकि हमारे एक एक सेल में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्षों पुरानी मेमोरीज है। जो ये ब्रेन है ना, ये वास्तव में ये तो एक यंत्र है शरीर में, ये तो एक ऑर्गन है। जो रियल जो ब्रेन मेमोरीज या जो माइंड होता है ना, वो एक एक सेल में होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय करती हैं सारी चीजें।
तो इन कृत्रिम चीज़ों से जितने बचेंगे, जितना प्रकृति के नज़दीक आएंगे, और ये लंबे लंबे श्वासों के साथ योगासन, प्राणायाम, ध्यान, एक साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, फिर पीडानिल गोल्ड खाली पेट ले लो, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लो, ऑर्थो केयर ले लो। ये जो आज हमने रख रखा है ना, ये खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रख रखा, अंदर से हड्डियां कमजोर हो जाती, मांसपेशियां, और चीनी की जगह गुड़ शक्कर का प्रयोग करो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। तो खैर ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ। और ऊँटनी का दूध जिनको मिल जाता है ना, ये तो अर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। तो जो कर सकें वो ऐसे ये थोड़े अभ्यास कर लें और प्राणायाम जरूर कर लें। दही, छाछ, स्वामी नींबू, जी। अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं, और हो सके तो अचार खाना हो तो लहसुन का, अदरक का अचार खाए, जो हमने एक दिन बना के भी दिखाया था, पतंजलि से मिलाते भी हम। अच्छा स्वामी जी, जी, बहुत मेरे भाई सारे हुसैन। दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि ये गुफा जहां आज आप बैठे हैं, ये कुदरती है जिसे आपने ढूंढ निकाला है या बनवाई है? तुम भी बैठे बैठे कहाँ कहाँ तक देखने लग गए हो। मुझे लगता है तुम्हें दूर की दृष्टि हासिल हो गई है। एक दिन लगता है सारा ब्रह्मांड इंडिया टीवी में बैठे बैठे देख लोगे, आप पक्के योगी हो गए हो। तो जिसको जैसे लगे वैसे ही मान लेना। ये एकदम नेचुरल पीछे केव आपके गुफाएं जैसी थी ना। पेड़ की जड़ें भी दिख रही हैं स्वामी जी, बहुत तो उम्दा। अच्छा स्वामी जी, मोबाइल ये के एकदम इस्तेमाल से एकदम ऐसे पोस्चर बिगड़ रहा है, बैकबोन को दिक्कत हो रही है, लेकिन डाइजेशन पर, पाचन पर इसका असर पड़ रहा है। ये बड़ा हैरान करता है। लेकिन स्टडी एक आई है ताज़ा, वो ये कह रही है कि पाचन भी मोबाइल का इस्तेमाल बिगाड़ रही है। तो ये कैसे हो रहा है? हाँ, देखो पाचन को क्यों बिगाड़ती है। तो देखो मैं आपको झुक करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही बैठता हूँ, फिर जब झुकते हो ना आप, तो देखो जब झुके तो एक तो कमर का बैलेंस बिगड़ा, एक पीछे से दिखाओ कैमरे वाले, ऐसे स्लाउच आ गया है। दूसरा आगे से लीवर पर। अब देखो ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे। अब लीवर पर प्रेशर, स्प्लीन पर प्रेशर, इंटेस्टाइन पर प्रेशर, लंग पर प्रेशर, हार्ट पर प्रेशर। तो ये पूरा आपने सब दबा दिया। पाचन तंत्र के ऊपर तो आपने वजन डाल दिया। जो 60 किलो आप बता रहे थे घुटने पर, कमर पर, गर्दन पर इतना इतना वजन पड़ता है, यहाँ तो आपने पूरा का पूरा भार, हम तो निर्भर होकर के जीने की बात करते हैं, आपने तो पूरा दबा के रख दिया। जैसे किसी को घेर घोट करके बंधुआ मजदूर की तरह जेल में डाल देते हैं, तो आपने तो कैद कर दिया लीवर को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को, पेनक्रियाज को, यूट्रस को, ओवरी को, प्रोस्टेट को। जब आप ऐसे बैठते हो, अरे ज्यादातर ऐसे लोग बैठते हैं, कोई ऐसे बैठे ना किसी घर में, अरे बोलो भाई बड़ा अकड़ के बैठ रहा है। अरे अकड़ के नहीं बैठ रहा, ये अकड़ नहीं है, यही जीवन की सच्ची पकड़ है। ये सीधे बैठो। अब ये गड़बड़ हो गया तो क्या करें? तो कम से कम 2-3 आसन कर लो। लेट करके तो पवन मुक्तासन कर लो जो पहले बताया था, और बैठ करके मंडूकासन कर लो। नहीं तो पेट गड़बड़ होगा, पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, तो पूरा जीवन तंत्र ही गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे आगे झुक जाओ और इसमें बाह्य प्राणायाम करो। खाली पेट सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो। ज्यादा कब्ज रहती है तो शुद्धि चूर्ण अप्रतिम है, अप्रतिम। कभी कभी इसबगोल ले लो, कभी कभी त्रिफला ले लो, हरितकी ले लो, उदरकल्प ले लो, और कभी कभी गुलकंद खा लो। छोटे छोटे चबा चबा करके खाओ, पाचन को अच्छा रखने के लिए। और जैसे हड्डियों के लिए मैंने ये ऊँटनी का दूध बताया ना, तो ये बकरी का दूध भी बड़ा जोरदार है, ये उसके लिए है, पाचन के लिए। और लीवर की समस्या बहुत होगी। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद हम बातों में इतनी औषधियां बता देते हैं। 35-40 मिनट में हम 35-40 जो बड़ी बीमारियां हैं उनको करीब करीब थोड़ा थोड़ा, कभी एक एक बीमारी को बड़े रूप से कवर करते हैं। क्योंकि लोगों के लीवर भी खराब है, किडनी में भी गड़बड़ है, लंग हार्ट में भी गड़बड़ है। फिर प्रश्न आते हैं, उनमें भी हम अलग अलग बीमारियों को समाहित कर लेते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है, लोगों को नैसर्गिक तरीके से बाहर निकाला जाए रोगों से, दुखों से, बीमारियों से। कितने लोग तड़प तड़प के जी रहे हैं। एक और स्वामी जी वो परेशानी छोटे-छोटे है, उपाय हमसे सुनते हैं और अपने रोगों से उभर जाते हैं। और ये परेशानी जी मेरे बड़ा भाई। वाला बवाल है। क्योंकि WHO भी स्वामी जी इस चीज़ के लिए करके कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी दिक्कत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है। और WHO ऑनलाइन गेमिंग को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डिक्लेयर कर चुका है।
कई देशों ने इसलिए ऑनलाइन गेमिंग पर नियम भी बनाए हैं, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही स्वामी जी कि इसी साल के आखिर तक 51 करोड़ गेमर्स पूरी दुनिया में होंगे। 51 करोड़। इसकी वजह क्या देख रहे हैं? आखिर वीडियो गेम्स का खतरा जानने के बावजूद माता पिता अपने बच्चों को रोक क्यों नहीं पा रहे? के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया जाता है, किस किस के नाम लो हूं, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं और लुटा रहे हैं हम सब अपना दौलत उन पर। और वो बच्चों को अब फिर एक लाइन बोल देते हैं, बोले इसमें रिस्क है, थोड़ा सावधानी से खेलना। तो सबसे आखिर में थोड़ी आवाज दबा के डिस्क्लेमर। अब अरे तो देखो, अरे घरों में खेलो और मिट्टी में खेलो। अब तो पूरे रिसर्च आ गए, मिट्टी में खेलो, घरों में खेलो, और कुछ नहीं तो हमारे साथ ही सुबह सुबह योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार योग कर लिया करो। खेल खेल में हम बातों बातों में इतना योग करवा देते हैं कि जो सुबह सुबह इतना भी कर लेते हैं, वो कहते हैं, कल वो डॉक्टर वाई के गुप्ता जी और जो चिंतामणि जी, बड़रे जी, विक्रम जी बता रहे थे, बोले स्वामी जी हमने तो आधा घंटा आपके साथ हंसी मजाक में योग किया था, आज हमारी खुराक भी डबल हो गई, मन भी ज्यादा खुश है और पूरी एनर्जी है। वाह जी, तो जोरदार चीज है। मैंने कहा इसीलिए तो कहता हूं आप लोग बहुत जरूरी होने पर ही दवाई लिखा करो, बाकी ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया, हॉस्पिटल माफिया से बचना है। पैसे इसलिए नहीं है कि हॉस्पिटलों में बर्बाद करने हैं, दवा में बर्बाद करने। योग करो, योग करो। योग करोगे तो खाली रोग से नहीं बचे रहोगे, देह देवालय शिवालय नर नारायण जीव ब्रह्म हो जाएगा, मानव महामानव हो जाएगा, पिंड में सारे ब्रह्मांड का सामर्थ्य आ जाएगा। इतनी बड़ी योग विद्या है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये स्वामी जी अच्छा, ये बच्चों की पिटाई अच्छी बात नहीं होती है, कौन कौन से चक्करों में पड़े हैं। लेकिन हमारे एक मित्र कह रहे थे कि उनका बच्चा जो है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ गया था, एक दिन कुटाई योग किया और उसके बाद ठीक हो गया है। तो शायद कभी कभी जरूरत पड़ती है। बहरहाल अगला जो टॉपिक है वो अब शामिल कर लेते हैं। सुबह सुबह उनको बोलो ऐसे करो जी मेरे भाई, उनको बोलो दंड बैठक लगाओ, सुबह सुबह दौड़ अच्छा लगाओ। स्वामी जी, उनकी अकल अपने आप ही ठीक रहेगी, अच्छे काम में लगा दो। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें दूर हो जाती है हुसैन भाई। अब पिटाई से स्वामी जी बच्चे की आदत तो सुधर गई होगी, लेकिन जी हाँ। गिल्ट फीलिंग तो माँ बाप को बड़ा परेशान करती है कि उन्होंने बच्चे की कुटाई कर दी। अब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल स्वामी जी क्या करे, सिर में दर्द और स्ट्रेस और टेंशन को भी बढ़ा देता है। प्राणायाम से कैसे इसमें फायदा मिल सकता है, आज दर्शकों को ये भी समझाएं आप। ये तो देखो मैंने इसलिए भी बता दिया, सर्दी को भी भगाना है और अच्छी आदत लगानी है। अब हमको तो आदत ऐसी पड़ी है, जब तक ऐसे 400-500 दंड बैठक ना लगा लेने तब तक ऐसे मजा ही नहीं आता। और इसीलिए जो है 50, 54, 55 में भी 25 जैसी 30 जैसी बायोलॉजिकल एज को मैं जीता हूँ और एनर्जी को जीता हूँ। तो ये मस्तिष्क के ऊपर सच में बहुत बुरा असर डालती है सारी बुरी चीजें। और ये जो बुरी बुरी समाचार भी आते हैं ना, बुरे बुरे, अरे फिर से कोरोना आ गया, अरे फिर से अपना बीपी शुगर ठीक करो रे, फिर से अपना दिल दिमाग लीवर किडनी हार्ट ब्रेन सब ठीक रखो रे, तो 1-2 मिनट से ही शुरू कर दो सामान्य गति से। और जो ठाड़े तगड़े हैं वो तो, ये तो जवानों के लिए है जो मजबूत है। और धीरे धीरे कर लो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और इससे ऑक्सीजन ही नहीं, इससे दिव्य ऊर्जा मिलती है। मैंने कहा ना, ये पिंड और ब्रह्मांड ऊर्जा तरंगों का संघात ही और कुछ नहीं है। तो इससे दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं 30 ट्रिलियन पूरे सेल्स और सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स, उनसे कोशिकाओं से बनने वाले उत्तक अवयव और सारे केमिकल्स और हार्मोन सबका बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस हो जाता है। भस्त्रिका फिर कपालभाति 5-10 मिनट लगातार करें। इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतः चक्रों का जागरण होता है। फिर ये अनुलोम विलोम करें और ये बहुत जरूरी है। 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंचमहाभूत, पंच प्राण, पंच उपप्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, सूर्य, सूक्ष्म कारण, शरीर, हमारा चित्त चेतना, सब कुछ इससे व्यवस्थित हो जाता है। और ये बहुत जरूरी बात है। जैसे मैंने कहा ना, जब भी कोई खराब चीज, गैर नैसर्गिक चीज अप्राकृतिक अंदर शरीर में जाती है तो बॉडी माइंड सारा उसको रिएक्ट करते हैं।
हमारे एक एक बॉडी का जो ब्रेन है, उस सेल का जो अपना दिमाग है वो उसको रिएक्ट करता है। और जब योग करते हैं, अच्छी चीजें खाते पीते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, तो ये तो सात्विक जीवन पद्धति को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और ये अनुलोम विलोम करने से ना राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा जो शरीर तंत्र, पूरा जो मनस तंत्र, आत्म तंत्र, शरीर बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म तेज बढ़ जाता है। चारों ओर एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है जिसको हमने कोरोना के समय नाम दिया था कि एक ऐसा सुरक्षा कवच एक तैयार हो जाता है जो आपको सब रोगों बिल्कुल विकारों से बिल्कुल बचाते हैं। बिल्कुल। तो अनुलोम और विलोम स्वामी जी आज और के बच्चों को भ्रामरी जरा याद उद्गीत दिला जो दें है, कि हम लोग के बचपन में एक घातक हथियार हुआ करता था ब्रह्मोस की तरह। माँ के पास अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो दूर से दंदनाती हुई चप्पल आती थी और जब तक रडार सिस्टम उसे कैच करता तब तक वो पड़ चुकी होती थी, हमला हो चुका हाँ, होता तब तक जो है वो शिकार हो चुके होते। तो आजकल शायद वो हथियार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वैसे ना करनी पड़े उस वक्त से पहले फोन की लत से बचाइए खुद को। स्वामी जी अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। नहीं, बात तो उसे ही मान लेंगे लोग जूते चप्पल तैयार की जरूरत नहीं। तो पहला सवाल राहुल कश्यप का है। 25 साल उनकी उम्र है और हाइट उनकी अब नहीं बढ़ रही है, पेट भी साफ नहीं रहता, तो बाल भी उनके झड़ रहे हैं, कई सारी मुश्किलें हैं। तो उनकी लंबाई बढ़ा 25 दीजिए साल कुछ में करके। हाइट बढ़ाने चाह रहे हैं। मैं वही पूछने वाली थी कि 25 साल में कौन हाइट बढ़ाता है? थोड़ी बढ़वा दीजिए स्वामी जी। नहीं, राहुल गांधी जी भी हाइट बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो शायद कुछ बढ़ी जाएगी। बाकी अब इस उम्र में राहुल 25 के हो गए और वो 50 के पार हो गए, 50 के हो गए ना चल रहा। हाँ, तो अब इस उम्र में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भगवान मालिक है, लेकिन हम अपना उपाय तो बता ही देते हैं। एक तो ऊँटनी का दूध पियो, ऊँटनी के दूध से हाइट बढ़ती है। आप कोई कहेंगे बाबा जी आपने तो ऊँटनी का साइज देखा और बता दी दवाई। अरे ये तो निसर्ग है तो ऊँटनी का दूध पियो और साथ में सूर्य नमस्कार करो और सर्वांगासन हलासन जो हम बताते हैं इसको भी कर लो। और यदि किसी से बन पाए तो शीर्षासन सर्वांगासन। तो और अच्छी बात है। और उससे ना पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की बड़ी भूमिका रहती है हाइट के लिए। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली भी थोड़ा ले लिया करें, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ जाएगी। तो चलो राहुल का तो बता ही दिया। स्वामी जी आपने उम्मीद तो जगा दी है। का बुरा नहीं मानना भाई। आपने उम्मीद तो जगा दी है, लेकिन आपने मुझे कई बार बोला है कि अब देखिए देखो ऊँट जैसी लेंथ में तो नहीं बढ़ सकती आप लेकिन ऊँट का दूध पीने से फायदा हो सकता है। ठीक है, ऊँट ये भी जैसी ट्राई height। करके देखेंगे। लेकिन एक बुढ़ापे का भी ऑप्शन दिया था स्वामी जी ने। स्वामी जी ने कहा था 2 ऐसे वक्त हैं जब हाइट बढ़ती है, एक तो यंग डेज में और दूसरा बुढ़ापे में। तो अब हो सकता है बुढ़ापे 1-2 तक इंच का बढ़ कौन जाए। इंतजार करे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ, उसमें हड्डियों की डेंसिटी कम होने से 2 इंच तक हाइट बढ़ती देखे मैंने बुढ़ापे में। स्वामी जी अगला अगला प्रश्न सवाल आप ले लीजिए। जी राकेश झा का है। उनके पिता की उम्र 55 साल है और सर्दियों के दिनों में उनके हाथ और पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है, लाल होने के साथ साथ खुजली भी होने लगती है। इनके लिए क्या उपचार है स्वामी जी? ये राकेश जी से लेकर के ये बहुत लोगों की दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं बता ही देता हूँ। एक तो तिल का तेल लगा करके मालिश किया करें और स्नान के पहले, स्नान के बाद भी थोड़ा लगा लिया करें, बिल्कुल ईजी है। फिर जिनको ज़्यादा ही सूजन आ जाती है, पक भी जाते हैं, तो गोधन अर्क ये बड़ा ज़बरदस्त है। गोधन अर्क और इसके साथ नीम की गोली खा लिया करें। बाकी एक हमारा व्यास देव आप देखते हैं पूरा एकदम फिट, एक एक उसकी मांसपेशी और सब मसल्स और पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एकदम फिट है। फिर उसको बच्चे को ऑटोमेन डिजीज हो गई और उसके हाथ पैर गलने लग गए, यहाँ तक कि नाखून सड़ने लग गए और पूरे ऐसे। तो उसमें एक तो ज़्यादा ही किसी के हाथ पैर फटने जाते हैं तो क्रैक हिल क्रीम दे देते हैं और देसी मोम कपूर और उसमें जो है सरसों का तेल जो बताया था हमने। इसमें खाली पेट इम्यूनोग्रिट, ये तो है इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बड़े ज़बरदस्त लाभ करते हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है। कर्क्यूमिन गोल्ड का तो इतना ज़बरदस्त है, गिलोय कर्क्यूमिन गोल्ड, ये तो अब दोबारा से घरों में लोगों को रखनी पड़ेंगी। तो इतना कर लेने से जी, और थोड़ी दिन नमक मीठा ये कम कर दे तो बहुत अच्छा हो जाता है। और जिनको थोड़ा ठंड लगती है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लिया करें। और शुगर ना हो तो च्यवनप्राश भी खा लें, नहीं तो गुड़ वाला च्यवनप्राश तो हमने बता ही रखा है, लोगों को दे रखा है। और ज्योत्सना ये अगला सवाल अगला दूसरी प्रश्न आप दुनिया ले से आया है क्या? स्वामी जी बताएंगे अब। स्वामी जी अगला सवाल गुलशन कुमार। गुलशन कुमार का आया है।
वो वाले गुलशन कुमार नहीं, बल्कि हमारे एक दर्शक गुलशन कुमार, उनकी उम्र 42 साल है। उनके दाहिने पैर के घुटने में लिगामेंट इंजरी हो गई थी। तो स्वामी जी क्या उपाय करें कि ये जो परेशानी इनकी है दूर हो जाए? घुटने में लिगामेंट इंजरी के लिए ना गुलशन जी के लिए बता देता हूँ। देखो, एक तो ये पीछे के पॉइंट दबाए, और जो ऐसे लिगामेंट इंजरी हो जाती है ना, और घुटने के कई बार ये जो पूरी जो कपाली है ये इधर उधर घूम जाती है, लुढ़कती फिरती है, उसको भी हमने ठीक किया, जानूबस्ती करा करके, श्रृंगी चिकित्सा कराकर ये पीछे के जो सारे चैनल हैं ये दबाए। खाली पेट पीडानिल गोल्ड, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और एलोवेरा और गिलोय के पानी के साथ ले, अनुपान, जिसको अनुपान सहपान का की बड़ी महिमा है, और इस पे तेल लगा लें। ये पीडानिल तेल, पीडानिल स्प्रे, ये इसी के लिए आज हमने रखा हुआ है सब। ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या दुकान सी सजा रखी, घर में भी कैसे पीडानिल तेल बनाएं। और खाने में तिल के तेल का इस्तेमाल करें। जिनको भी ये जोड़ों के दर्द की, मसल्स की, कमर दर्द की, घुटनों के दर्द की परेशानी है, तिल के तेल को ही खाएं, उसी का छौंक लगाएं, उसी से मालिश करें, और इसका 1 चम्मच सुबह सुबह पी भी लें। अब बताओ, बाकी तो ये जो बहुत जबरदस्त है, इसो है एलोवेरा और गिलोय। किसी को निर्गुंडी पारिजात और हर श्रृंगार मिल जाए तो कहना ही क्या है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इससे पूरे सच में ये सब एकदम ठीक हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है। देखो, प्राणायाम मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और ये घुटने के लिए बताए, अभी करिए रहे आप। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज हमने स्वामी जी 2 बड़ी परेशानियों पर बात की, कोरोना और स्पाइन के लिए आपने यौगिक अभ्यास भी करवाया, लोगों के सवालों के जवाब भी आप दे ही चुके हैं। अब ज़रा ये बताइए कि स्पाइन को स्ट्रांग बनाने का नुस्खा क्या है, और इम्यूनिटी भी मजबूत रहे ताकि कोरोना जैसे हमलों का भी मुकाबला किया जा सके। तो देखो, अब वापस कोरोना भी दस्तक देने वाला है, तो दिव्य पे, स्वासारी पे, फिर वही वापस गिलोय तुलसी वाला मामला अपना तैयार है। गिलोय, तुलसी, थोड़ी लौंग, काली मिर्च, हल्दी, अदरक। लौंग काली मिर्च कम डाला करें, ज़्यादा लौंग काली मिर्च है ना फिर वो एसिडिटी बढ़ जाती है, थोड़ा ज़्यादा गर्मी आ जाती है। तो हमने ये वापस ये काढ़ा शुरू कर दिया है कि लोग वापस अपने यहाँ जो है काढ़ा पकाना शुरू कर दें। रेडीमेड चाहे तो दिव्य पे और ये सब, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये सब हमने लोगों को भी उपलब्ध करा दिए। अब तेल के अंदर ये सारी चीज़ें किसी को मिल जाएं, जो है इसमें धतूरा भी है, भांग भी है, आखा भी है, इसमें एलोवेरा भी है, अमरबेल, आकाश बेल भी है, ये सब, और इसको कूट करके और तेल को थोड़ा गुनगुना करके और उसमें डाल दें। नहीं तो जो है ये तिल के तेल को गर्म, तिल का तेल ही खाना है, तिल के तेल को गर्म करके धीरे धीरे उसमें पीड़न तक क्वाथ पका लें। इसी में थोड़ा सा ये एलोवेरा डाल दें, ये एलोवेरा, ये एलोवेरा, बहुत जोरदार मामला है। पूरा पड़ोसी तक चेतन हो गए। और इसी के अंदर ये जो है थोड़ा सा लहसुन भी डाल दे, लहसुन थोड़ा कूट के, थोड़ा हल्दी अदरक कूट करके डाल दिया, और ये पीड़न तक तेल अपने घर में तैयार हो गया। किसी को लगता है कि भाई हम तो सब चीजें चाहते हैं घरों में लोग अपने आप बना करके और इस्तेमाल कर लें। तिल का तेल भी कोई घर में निकालना चाहे तो निकाल लें, नहीं तो पता नहीं निकाले आए। तो हम तो जो है ऐसी चीजों के समर्थक हैं कि लोग अपने घरों में ही हल्दी, अदरक, तुलसी, नीम, एलोवेरा, गिलोय लगाएं, और जो ऐसे करेंगे वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो ये तेल बना करके आपके पास भिजवा देता हूं। ओहो, पूरा जोरदार मामला है। ये काढ़ा भी बड़ा जोरदार बन गया और तेल भी बड़ा जोरदार बन गया। और फिर किसी भी तरह का घालमेल जिंदगी में ना हो तो 7:56 पर रोज इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़े रहें। सब रोगों से मुक्त रहें, कोरोना से भी बचाएंगे, सब रोगों से बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।